ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए भी पड़ गई मुझे क्योंकि जो मेरे साथ उस रात को मनाली से शिमला के रास्ते में हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। ये एक कॉमन अकरेंस है। और क्या हुआ और आप मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना चाहिए या फिर आप क्या कर सकते हो, शायद मुझसे बेटर डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। मनाली टू शिमला, द स्टोरी कंटिन्यूज़। लेट्स गो फॉर इट। मनाली से मैं सुबह 9:30 बजे इस HRTC के बस में निकला और वेदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था। 9:30 बजे वहाँ से निकलने के बाद 3:30 बजे मैं मंडी पे पहुँचा। और दोस्तों, यहाँ से मुझे एक बात का पता था कि मेरे रिसर्च से कि यहाँ से रास्ता सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा सीनिक होता है। तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन यहाँ पे मैं जब पहुँचा तो मुझे जिस होटल में मेरा बुकिंग था शिमला में, उसका मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला कि आप शिमला पहुँच ही नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड बर्फ़बारी हो चुकी है और बर्फ़ इतनी पड़ चुकी है कि घुटने के ऊपर तक आ रही है और अभी तक बर्फ़ पड़ रही है। मैंने उसको पूछा कि भाई मैं होटल नहीं पहुँच पाऊँगा तो मैं जाऊँ किधर? और उसने बोला कि मैंने आपको इसीलिए एडवांस में बोल दिया कि आप कुछ और बंदोबस्त कर सको क्योंकि आप यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाओगे। बर्फ़ अभी भी गिर रही है और शिमला पूरा बंद हो चुका है। मैं पूरी तरह से पैनिक हो गया क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो दिल टूट गया था कि मैं शिमला नहीं जा रहा हूँ, और दूसरा ये सवाल कि मैं अगर शिमला नहीं जा रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे एडवाइस की ज़रूरत थी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं गया ड्राइवर के पास कि ऐसा ऐसा सीन है, मुझे होटल वाले का कॉल आया, आपके पास अगर कुछ अपडेट हो तो मुझे बताओ। तो उसने ड्राइवर ने मुझे बोला फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। अभी भी हमें मनाली पहुंचने में, शिमला पहुंचने में एक्चुअली 4 घंटे है। 4 घंटे में वो लोग ने क्रेन्स लगा ली है, शायद बर्फ़ साफ़ हो जाएगी और हम शिमला पहुंच जाएंगे। ये सोच के तो मैं काफ़ी सुकून में था कि हम शिमला जैसे तैसे पहुंच जाए, क्योंकि शिमला भी अगर पहुंच जाए तो वहाँ पे आसपास हम कोई होटल बुक कर सकते हैं या कहीं भी रह सकते हैं। यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली वीरान एरिया है, छोटे गांव भी नहीं है, शहर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये बस बोलना ही था उसने। और आधे घंटे के बाद मौसम और ज़्यादा बिगड़ने लगा, बारिश होने लगी और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पूरा जो बस था वो पैक था, एक भी खिड़की खुली नहीं थी। उसके बाद भी हम ठंड से बहुत कांप रहे थे। दोस्तों, मंडी जैसे ही क्रॉस हुआ मौसम और ज़्यादा बिगड़ने लगा और एक बार के लिए मुझे अफसोस होने लगा कि शायद मुझे मंडी में उतर जाना चाहिए था, क्योंकि मंडी में तो फिर भी कुछ लोग थे, कुछ दुकानें थी, कुछ होटल्स थे, वहाँ पे शायद रुक जाता तो मेरा कुछ हो सकता था। लेकिन मंडी के बाद जो पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हुआ उसने तो मतलब अलग ही सुनसान था, अलग ही वीरान था। और फिर वहाँ पे मुझे तो कोई उतरने की जगह ही नहीं समझ में आई। और कुछ टाइम के बाद मैं ये तो समझ गया कि मैं एक्चुअली शिमला नहीं पहुँच पाऊँगा। और मुझे ड्राइवर ने भी बुला के बोल दिया कि मुझे अपडेट मिला है कि शिमला पूरी तरह से बंद हो गया है, हम शिमला नहीं पहुँच पाएंगे, हमें रास्ते में कहीं उतरना पड़ेगा। और दोस्तों, धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और हर तरफ अंधेरा छा रहा था। वीरान एरिया, अंधेरा, हर चीज़ जो मुझे नहीं चाहिए थी या हर चीज़ जो मुझे डरा रही थी वो सब कुछ होने लगा। ड्राइवर के पास भी अब ऑनेस्टली कुछ भी नहीं था, क्योंकि ड्राइवर खुद नहीं जानता था। ड्राइवर खुद बोल रहा था कि मैं शायद इसी बस में सोने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद शिमला नहीं पहुँचने वाला हूँ। जैसे तैसे मैंने होटल वाले को कॉल किया, मैंने ड्राइवर से सलाह ली, 2-4 लोगों को कॉल किया। सलाह लेने के बाद मैं एक जगह उतरा जिसका नाम था खारी घाटी। खारी घाटी उतरते ही सबसे पहले मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने शायद बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे ठंड जानलेवा थी। इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मैं और मिसबा तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, वहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई हेडलाइट या कोई ट्यूबलाइट या कुछ भी नहीं था, पूरी तरह से अंधेरा था। और तीसरी बात, थोड़े आगे जाके मुझे अगर कोई एक मोटल मिला इतने वीरान एरिया में भी, तो पता चला कि खारी घाटी में लाइट ही नहीं है। मौसम इतना ख़राब हो चुका था कि वहाँ पे लाइट ही नहीं आई थी। मेरे मोबाइल में बैटरी 10% थी और मिसबा के मोबाइल में बैटरी 20% थी। लाइट नहीं होने की वजह से हम उसको चार्ज भी नहीं कर पा रहे थे। एक अनजान जगह, अनजान लोग और इतना अंधेरा और एक ऐसा होटल जो हमें ठंड से नहीं बचा पा रहा था। हमने तो कलमा ही पढ़ लिया था, क्योंकि इतनी ठंडी थी कि गद्दा ओढ़ने के बाद भी, चद्दर नहीं, हमने गद्दा ओढ़ा था, लेकिन फिर भी हम अंदर इतने काँप रहे थे कि हमें नहीं लगा था कि हम सुबह तक ज़िंदा भी बच पाएंगे। पर जैसे तैसे सुबह हुई और कहते हैं ना
कि जब काली रात आती है तो सुबह उतनी ज़्यादा सुहानी होती है। उस दिन कोई फिलॉसफी मेरे काम नहीं आने वाली थी। सुबह उठ के 7 या 8:30 बज रहे होंगे अप्रॉक्सीमेट। मैंने बाहर जाके देखा, पूरी तरह से फॉग था। रात को जो अंधेरा दिख रहा था, सुबह पूरी तरह से फॉग था और अभी भी मौसम बहुत ख़राब था, कुछ भी मौसम सुधरा नहीं था, लाइट भी नहीं आई थी। सिर्फ शिमला नहीं जाने का तकलीफ़ नहीं था। शिमला नहीं जाने मिल रहा है ठीक है, लेकिन मेरी मुंबई के लिए जो ट्रेन है उसके लिए मुझे दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के लिए मैंने बस जो बुक की है वो शिमला से बुक की है। तो अगर मैं शिमला नहीं जा पाऊंगा तो मैं अपनी बस नहीं पकड़ पाऊंगा और मेरी बस छूट गई तो मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं वापस मुंबई में आने के लिए मैंने जो ट्रेन की बुकिंग की है उसका भी टेंशन। लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे को एक बात समझ में आई, ये जो डर है ना, डर उसके ऊपर एक लेवल होता है और वो लेवल पे अब इंसान को डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं डर डर के इतना डर चुका था कि अब मैं नम हो चुका था। अब मेरे को डर ही नहीं लग रहा था। अब मेरे को जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड आ गया था अब मेरे में, क्योंकि मेरे को मालूम है कोई सल्यूशन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब दोपहर हुई तो मौसम सुधरा और सबसे पहले लाइट भी आ गई। बाय द वे लाइट भी आ गई, हम अपने मोबाइल रिचार्ज भी कर पाए। और सबसे पहले मैंने बोला कि यार कोई भी जो भी गाड़ी मिलती है पकड़ के पहले शिमला चलो। लेकिन शिमला अभी भी नहीं खुला था, शिमला बंद था और वो क्रेन का काम चालू था। वो क्रेन वहाँ पे लगी थी, बर्फ़ निकाल रही थी, लेकिन शिमला अभी भी चालू नहीं था। एक दिन बाकी था मेरे पास बस, अगली शाम को मेरी बस थी। अगर वो बस छूट गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब मैं टेंशन ही नहीं ले रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि जितना शिमला एंजॉय करना है ना मैं यहीं पे करूँगा। अब मेरे को जितना कुफरी, जितना नारकंडा जाना है अब मैं यहीं पे जाऊँगा। जहाँ पे मेरी उंगली देख रहे हो ना आप, वहाँ पे शिमला है। और ये मुझे बोला गया था हिमालय है, पता नहीं क्या है, पर जो भी है, ये एटीट्यूड के बाद मैंने थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। क्योंकि दोपहर थी, 12 बज रहे थे, धूप भी थोड़ी बहुत हो रही थी, तो उतनी ठंडी नहीं थी जितनी कल थी। जितना कल मौसम ख़राब था, आज उतना मौसम ख़राब नहीं था। और दोपहर में तो देख के ऐसा लग रहा था कि शायद मौसम यहाँ से अच्छा ही होगा, क्योंकि लाइट भी आ गई थी। वैसे दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं किस होटल में वहाँ पे रुका था। खारी घाटी में ये वाले होटल पे मैं रुका था, जो अभी इतना डरावना नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि अभी चहल पहल भी आ गई है, अभी लोग भी आ गए हैं, अभी कार भी आ गए हैं। रात में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो होटल का मालिक था और मैं था, और कोई भी नहीं था वहाँ पे। दोस्तों एक दिन का चार्ज ये लोग ने कुछ 1000 रुपये लिया था। और दोस्तों एक बात थी, मैं ये समझ गया था कि मैं आज भी शिमला जा नहीं पाऊंगा, लेकिन रात होने से पहले मुझे होटल चेंज करना था, क्योंकि ये होटल में ठंडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं वहाँ से थोड़ा आगे आया धाली वैली में। और धाली वैली में दोस्तों ये जो मेरे को होटल मिला है ना, आई थिंक अगर आप कभी मनाली से शिमला में फंसोगे तो याद रखना आपको धाली वैली उतरना है। यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी होटल थे, और ये होटल बड़ा भी बहुत है। यहाँ पे आपको लोग भी बहुत मिलेंगे, लोग भी अच्छे थे, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील करोगे। यहाँ पे एक दिन मेरा बहुत अच्छा गया। लेकिन दोस्तों एंड में सवाल तो वही था ना कि मैं शिमला जा पाया या नहीं। एक रात धाली वैली और एक रात मैं वहाँ पे खारी घाटी में रुकने के बाद फाइनली मैं शिमला पहुँच पाया। अगले दिन सुबह मौसम पूरी तरह से ठीक हो गया था। शाम को 6 बजे मेरी बस थी दिल्ली के लिए, लेकिन मैं पहुंचा वहां पे 3 बजे। तो 3 घंटे के लिए ही सही, लेकिन शिमला मुझे मिला और मैं शिमला गया। दोस्तों अगर पीछे पलट के देखता हूं ना, अगर आप कभी ऐसा फंस जाओ मनाली से शिमला के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो। एक तो मंडी या उससे पहले उतर जाओ, क्योंकि उसके बाद जो पहाड़ों वाला रास्ता शुरू होता है ना, पूरी तरह से वीरान और सुनसान है। या तो मंडी या उससे पहले उतर जाओ, या तो फिर यहाँ पे धाली वैली आना। धाली वैली में वहाँ पे मैंने आपको जो एरिया बताया ना, वो बहुत ही सेफ़ सिक्योर है। रिटायर्ड आर्मी का वो होटल है और बहुत अच्छा है वो। आप कभी इंस्टाग्राम पे मेरे को पूछोगे तो मेरे पास शायद कार्ड भी होगा, मैं देखूँगा, अगर मिल गया तो मैं आपके साथ नंबर भी शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आई होप आप कभी मनाली से शिमला के बीच में ऐसा फंसे ही ना। लेकिन मनाली से शिमला अगर आप जा रहे हो तो तैयार रहना, आप भी हो सकता है ऐसा फंस सकते हो। वहाँ पे वेदर कभी भी ख़राब हो जाता है। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना दोस्तों, कि मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।